क्या हुआ था उसे सुना है आज कोई शख्स मर गया यारो। अजीब सानिहा मुझ पर गुजर गया यारो। मैं अपने साए से कल रात डर गया यारो। हाँ आजा, तेरा ही इंतजार कर रहा था। वैसे इस बारिश में मैं आज आना ही नहीं चाहता था, फिर सोचा 11 साल बाद हम तीनों मिल रहे हैं, जाने से पहले मिलता चलूं। काफ़ी देर लगा दी दरवाज़ा खोलने में। हाँ, दाग धो रहा था। दागदार है पहरनी जिंदगानी, धोता हूँ दाग अश्कों से पटक पटक। आह, कॉलेज के दिन याद आ गए। तूने लिखा है? हाँ, मैंने ही लिखा है। अब भी लिखता है? अब लिखता कम हूं, सोचता ज्यादा हूं। तुझे पता है लिखने के लिए अच्छी याददाश्त का होना जरूरी है। जैसे भूलना एक बीमारी है, वैसे ही याद रखना भी एक बीमारी है। आजकल उसी बीमारी के गिरफ्त में हूं। वैसे कब आया परदेश से? बस कुछ ही दिन हुए। कुछ पिएगा? क्या देख रहा है? बस खाली किताबें हैं और काले शब्द। बोल कैसी है आबो हवा तेरे देश की, परदेश की। काफी साल हो गए तुझे गए हुए, अब तो तेरा देश ही हो गया होगा। हाँ, बहुत साल हो गए। इन 11 सालों में बहुत घूमा हूँ, मगर फिर भी जहाँ भी गया हर देश बेगाना, हर मिट्टी पराई और हर चेहरा अजनबी, कभी कभी तो अपना भी। मंटो एक बात कहता था, मुझे इंसानों से नफरत है। मैं कुत्ते के सड़े गले बच्चे से तो प्यार कर लूंगा, लेकिन इंसानों से नहीं। इंसानों से नफरत सी हो गई है। बहुत भयानक बात है ये, डर पैदा करती है। क्यों भयानक? इंसानों में ऐसी कौन सी चीज है जो उन्हें मोहब्बत करने लायक बनाती है? ऐसी कोई चीज नहीं, मांटो सच कहता था। मुझे भी इन इंसानों से नफरत सी होने लगी है। तुझे भी? वैसे इंसानों को छोड़कर क्या बचता है? इंसानों की यही तो मुश्किल है कि हमने इंसानों का दायरा इंसानों से शुरू करके इंसानों पर ही खत्म कर दिया है। कुदरत को भी शामिल करते तो शायद बेहतर होता। हाँ शायद। तुझे नहीं लगता और कुछ भी है, और बहुत कुछ है जो मोहब्बत करने लायक है? उसकी वजह से हम हैं, हमारी वजह से वो नहीं। कौन वो? छोटी बात मत कर, उसे तो मैंने बनाया है। मैं तो उस कुदरत की, उस कायनात की, उस सृष्टि की, उस प्रकृति की, उस नेचर की बात कर रहा हूं।
मैं उस शोर करते नीले समंदर की बात कर रहा हूं। मैं उन नीली नदियों, खुले आसमान की बात कर रहा हूं। मैं बर्फीले पहाड़ों और उस बरसते पानी की बात कर रहा हूं। मैं उन पंछियों की बात कर रहा हूं। मैं उस शिकार करते बेखौफ जानवरों की बात कर रहा हूं। मैं मिट्टी के पाकीज़गी की बात कर रहा हूं। मैं हर उस चीज की बात कर रहा हूं जिसमें इंसानी गंदगी शामिल नहीं, कुदरती है, जो कायनाती है। मैं उन सब से इश्क करता हूं। सच कहूं दोस्त, मैं फिर वही हो जाना चाहता हूं जहां से मैं आया था, यहां आने से पहले जहां मैं था। मैं फिर उसी कुदरत में चले जाना चाहता हूं, लेकिन जाने से पहले सोचता हूं इसे थोड़ा बचा लूं, कम से कम आने वालों के लिए थोड़ा तो। अजीब बहकी बहकी बातें करने लगा है तू। क्यों बहकी बहकी? क्योंकि मैं दुनियादारी के परे की बातें कर रहा हूं, इसलिए। दोस्त, कुछ चीजें भोगने के लिए होती हैं, सोचने के लिए नहीं। अरे, मैं तो भूल ही गया, वो भी तो आने वाला था। कहां है? तुझे याद है 10-11 साल पहले हम एक ट्रिप पर गए थे। हाँ, वो मैं कैसे भूल सकता हूं। हां, मैं भी वो कैसे भूल सकता हूं। वो चाहता तो सड़क पार करते उस हिरन के बच्चे को बचा सकता था। उसकी गाड़ी के नीचे आने से बचा सकता था। आज भी उस हिरन के बच्चे की बाहर निकली हुई आंखें मुझे दिखाई देती हैं। वो बस एक हादसा था, अब तक भूला नहीं उसे। वो एक हादसा नहीं था। तू जानता है उसके चेहरे पर जरा भी अफसोस नहीं था। उस हादसे के बाद, बहुत सालों बाद, मैं फिर उसे पिछले हफ्ते मिला था। तुझसे एक राय लेनी थी कि सच बता, ये जगह कैसी लगी? खूबसूरत आबाद जंगल है। दूर तक जहां तक तेरी नजर जा रही है, ये सब मेरा है। मैं यहां पे एक आलीशान रिसोर्ट बनाऊंगा। फिर इसकी हरियाली, जानवर, ये पेड़, ये पंछी, पहाड़, इनका क्या?
तू अभी तक बदला नहीं। इन सब चीजों की कटाई होगी, इसे मैं अपने हिसाब से संवारूंगा। बहुत मोटी रकम खर्च की है। सब राख कर देना चाहते हैं। क्या हुआ? कहां खो गया था? सोच रहा हूं, जब ये आने वाली नस्लें जब एक दिन हमारा गिरेबान पकड़कर पूछेंगी कि बचाकर क्या गए, न साफ पानी न ताजी हवा तक, तब क्या जवाब देंगे? उसे बुलाया तो था ना तू? हाँ। मैं उसे कॉल करता हूं। वो आया था। कब? तेरे आने से पहले। फिर कहां गया? मैंने उसका कत्ल कर दिया है। वहां उस कमरे में लाश पड़ी है। अब वो मेरे और मेरे कुदरत के बीच नहीं आएगा, कभी नहीं।